वेलकम टू माय द्विजा। गर्मी के दिनों में बच्चों को क्या क्या चैलेंजेस फेस हो सकते हैं इसके बारे में जानेंगे आज के पर्टिकुलर वीडियो में। बाय द वे बहुत सारे मम्मा को लगता है बच्चों को भी क्या कोई चैलेंजेस हो सकते हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बच्चों का तो सब कुछ हम ही लोग करते हैं, नहीं सोया, दूध पिया कि नहीं पिया, अच्छे से वजन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, हाइट बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, तो बच्चे को क्या चैलेंज आ सकते हैं। बाय द वे बच्चों को गर्मियों के सीजन में बहुत सारे चैलेंजेस आ सकते हैं और हम लोग को उन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, चैलेंज क्या है और उसके लिए एग्जैक्ट सोल्यूशन क्या हो सकता है। चलिए तैयार हो जानने के लिए। मैं श्रेया चाइल्ड बर्थ एजुकेटर। अगर आप बच्चा प्लान करते हो, उसे आपका बच्चा 7 साल तक है, तो आप लोग एकदम सही यूट्यूब चैनल पे आए हुए हो। चलो फटाफट से सब्सक्राइब का बटन दबा दो, आपके काम की बहुत सारी चीज़ें आपको इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पे पक्का मिलेगी। चैलेंज नंबर 1, हीट। हीट ये क्या चैलेंज है श्रेया? यस, गर्मी जो बाहर है, घर के अंदर आपको लगता है आपको नहीं लगती है, बट लगती है। देयर इज अ टेम्परेचर चेंज। सो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझ के लेना है, कितनी भी गर्मी हो आप बच्चों को जिस जगह पे रखोगे वो जगह वेल वेंटिलेटेड होनी चाहिए। खिड़की दरवाजे खुले रखो, पंखा शुरू रखो, ये ज़रूरी है आपके बच्चे के लिए। बिकॉज अल्टीमेटली आप बच्चे को परमानेंटली खिड़की दरवाजे बंद करके बिल्कुल भी गर्मी नहीं आनी चाहिए, इस एंगल से भी रखोगे तो भी सराउंडिंग के जो वेदर चेंजेस है उसका इफेक्ट बच्चे की बॉडी पर दिखाई देगा। इससे मेजर चीज़ क्या हो सकती है? बिकॉज देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस, बच्चे का बॉडी टेम्परेचर बढ़ सकता है, बच्चे को हीट स्ट्रोक का तकलीफ आ सकता है, बच्चे के नाक में से खून आ सकता है। इसीलिए आप लोगों को ध्यान में रखना है कि बच्चा हमेशा वेल वेंटिलेटेड एनवायरनमेंट में रहे। दूसरा मेजर चैलेंज, टेम्परेचर डिफरेंस। श्रेया हम लोग कार में बैठे हुए हैं, मस्त चिल्ड सा एसी लगाया हुआ है, 18-20 बहुत गर्मी है, और सडनली तुम लोग कार में से उतर के प्रॉपर धूप में जा रहे हो, या आप लोग बहुत धूप में बाहर हो, आपने फुल एसी पे कार लगाया हुआ है और आप बच्चे को लेके सडनली एकदम ठंडे एसी में आके बैठ रहे हो। ये दोनों भी टेम्परेचर चेंज बच्चे के लिए सही नहीं है। हिंदी में या हमारे लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं सदगर्मी हो जाएगा। सदगर्मी मतलब सर्दी वाला गर्मी। सो बहुत सारे लोग बोलते हैं गर्मी की वजह से सर्दी कैसे होती है, ये गर्मियों में नाक क्यों बहता है, ये टेम्परेचर डिफरेंसेस की वजह से। तो आप सडन गर्म में से सडन ठंडे में नहीं जाओगे, वैसे ही सडन ठंडे में से सडन गर्म में नहीं जाओगे। एग्जैक्टली सेम फॉर्मुलेशन या सेम फंडा आपको खाने पीने की चीज़ों के बारे में भी यूज़ करना है। बहुत गर्मी में कुछ ठंडा नहीं लोगे और बहुत ठंडा कुछ गर्मी में खड़े रह के नहीं लोगे। सो ये टेम्परेचर डिफरेंस वाली चीज़ है, ये बच्चों के लिए काफ़ी इशू क्रिएट करने वाला हो सकता है। नंबर 3, ह्यूमिडिटी। मोस्ट ऑफ केसेस में जो लोग बहुत गर्मी वाली जगह पे रहते हैं या सी शोर पे रहते हैं, मतलब समंदर या पानी आपके घर के बहुत आसपास है, या आपके घर पे बहुत गर्मी या ह्यूमिड जैसा एनवायरनमेंट होता है। शायद हम लोग को नहीं समझ में आ रहा है ह्यूमिड क्या होता है। मैं आपको बता दूं तो चिप पूरा दिन पसीने से बॉडी ऐसे चिप फील होता है, इट्स अ ह्यूमिड कंडीशन। ऐसी जगहों पे जो वेदर कंडीशंस होते हैं वो बहुत ड्राई होता है और उस ड्राई वेदर की वजह से नाक के अंदर का जो मॉइस्चर है वो बहुत हद तक ड्राई रहता है, और ड्राई एयर का जो फ्रिक्शन होता है नाक के अंदर उसकी वजह से नोज ब्लीडिंग बहुत कॉमन है। और उस ड्राई वेदर कंडीशंस की वजह से कई बार गले में खराश आना, सर्दी हो जाना, सूखी खांसी होना, दिस इज़ वेरी कॉमन। सो कई बार पेरेंट्स बोलेंगे कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है, घर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ये बच्चे को खांसी हुई ही जा रही है। ये उस ड्राई हवा की वजह से या ड्राई सराउंडिंग की वजह से। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? ह्यूमिडिफायर। सो ह्यूमिडिफायर दोनों जगह पे आइडियली यूज़ करना है। अगर आपके यहाँ पे ह्यूमिड सराउंडिंग है, मतलब पानी के आसपास हो या बहुत गर्मी की जगह पे हो, तो आपके लिए ह्यूमिडिफायर कंपलसरी है। कौन से ब्रांड का ह्यूमिडिफायर ले, प्लीज़ आप लोग रिव्यूज़ चेक करके फिर आप लोग अमेज़ॉन से, आप जहाँ कहीं से बाय करते हो, ह्यूमिडिफायर बाय कर लो। ह्यूमिडिफायर बेसिकली उस कमरे में होना चाहिए जहाँ पे आपका बच्चा सोता है या मोस्ट ऑफ द टाइम रहता है। ह्यूमिडिफायर क्या करेगा? बच्चे के आसपास की जो एयर है उसको मॉइस्ट रखेगा, ताकि ड्राइनेस की वजह से बच्चे को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बाय द वे जो लोग घर में टेम्परेचर रेगुलेशन का यूज़ करते हो, समझ लो मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, हमारे यहाँ पे कोई टेम्परेचर रेगुलेशन नहीं, ऊपर एक पंखा चालू है, खिड़की को सिर्फ पर्दा लगा हुआ है, बट ऐसा है नहीं, पूरा ऑफिस जैम पैक है। पूरे ऑफिस में हम लोगों ने कॉन्स्टेंटली एसी चलाया हुआ है जैसा हम लोग को चाहिए, परमानेंट 20 डिग्री टेम्परेचर, बाहर कुछ भी हो, ये हम लोगों ने टेम्परेचर कंट्रोल करने की कोशिश की है। ऐसे सिचुएशन में ह्यूमिडिफायर बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि
वेदर जो है या सराउंडिंग एयर जो है जो सर्कुलेट हो रहा है वो मॉइस्ट रहना चाहिए। एक तीसरा सिनेरियो, ऑब्वियसली वो गर्मी से रिलेटेड है नहीं, बट गर्मियाँ जब भी ख़त्म हो जाएगी, सर्दियाँ चालू हो जाएगी, अगर आप में से कोई भी हीटर यूज़ करता है या आप वैसे कंट्री में रहते हो जहाँ पे आप हीटर यूज़ करने वाले हो, तो हीटर के पास में एक बड़े टब में पानी या ह्यूमिडिफायर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन के बाद का जो चैलेंज है बच्चे के लिए, दैट्स अ ह्यूमिडिटी, बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज जिसका आपको ख्याल रखना है। फोर्थ चैलेंज, स्वेटिंग। शायद स्वेटिंग क्या चैलेंज है? अबे स्वेट करने दोगे तभी तो स्वेट निकलेगा। सो बच्चे के केस में आइडियली फर्स्ट 40 डेज तक स्वेट ग्लैंड्स ब्लॉक होता है। स्वेट ग्लैंड्स ब्लॉक का मतलब क्या होता है? पसीना निकलेगा नहीं बॉडी पे सब जगह से, आपको सिर्फ हाथ बहुत गर्म लगेंगे, पाँव बहुत गर्म लगेंगे, मतलब समझ ले बच्चे को गर्म हो रहा है। बट पूरे बॉडी पे स्वेट ग्लैंड्स ब्लॉक होने की वजह से छोटी छोटी गमोरियों से पूरा बॉडी भर सकता है। सो ऐसे सिनेरियो में आपको क्या समझना है? बच्चे को बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, ओवर लेयरिंग अवॉइड करो। बच्चे को प्योर कॉटन के कपड़े पहनाओ, बच्चे को सिंगल लेयर्ड कपड़े पहनाओ, ब्रीदेबल फैब्रिक का यूज़ करो। ब्रांड न्यू कपड़े जो बाहर से लेके आए हो डायरेक्टली बच्चे को मत पहनाओ, और बच्चे को धूप ना लगे इसलिए मोटे मोटे जैकेट वाला कुछ नहीं पहनाना है आपको। बेस्ट है कि आप फुल स्लीव्स वाले प्योर कॉटन के या मल के कपड़े पहनाओ, और बच्चे को लेके प्रीफरेबली बहुत पीक धूप होता है तो बाहर मत लेके जाओ, नहीं शायद जाना तो पड़ेगा तो अम्ब्रेला या कैप ये कैरी करो, तो वो हमेशा आपके लिए ठीक रहेगा। फिफ्थ चैलेंज, हाइड्रेशन। आई एम सॉरी, डिहाइड्रेशन। आई एम सॉरी कटनों को करूँ शिवानी, इट्स अ पार्ट ऑफ स्क्रिप्ट। सो हाइड्रेशन ये चैलेंज नहीं है, बट हाइड्रेशन ना करना ये चैलेंज है जिसको डिहाइड्रेशन बोलता है। सो आप सब लोगों को कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। बच्चे के लिप्स बहुत सूखे पड़ रहे हैं, डिहाइड्रेशन। बच्चे का सूसू काउंट 5 से कम हो गया है, डिहाइड्रेशन। बच्चे का पूरा स्किन ड्राई लग रहा है, डिहाइड्रेशन। बच्चा बहुत चिड़चिड़ कर रहा है, डिहाइड्रेशन। इसका मतलब क्या है? डिहाइड्रेशन की वजह से बच्चे के बॉडी के जो नॉर्मल मेटाबॉलिक फंक्शन होता है, डाइजेशन है, यूरिनेशन है, पॉटी पास करना है, ये सभी चीज़ें अफेक्ट होगी। एट द सेम टाइम मूड के लिए, स्किन के नरिशमेंट के लिए, नॉर्मल जो ग्लैंड्स होते हैं हमारी बॉडी में फंक्शन करते हैं, सभी को पानी लगता है। सो नॉर्मल हाइड्रेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पानी ठूसना नहीं है। पहले 6 महीने तक फॉर्मूला मिल्क या ब्रेस्ट मिल्क पानी की ज़रूरत ही नहीं है। पहले 6 महीने के बाद आप बच्चे के लिए पानी शुरू कर सकते हो, 1 सिप, 2 सिप, 3 सिप। बट सूप, पॉरेज, स्मूदी, कुछ भी बच्चा लिक्विड लेता है वो हाइड्रेशन में काउंट होता है। एक्चुअल बच्चे को पानी लगता है 6 महीने से लेके 12 महीने के बीच में कुछ कप्स ऑफ पानी या कुछ ml ऑफ पानी, और फर्स्ट बर्थडे के बाद एक्चुअल पानी का रिक्वायरमेंट शुरू होता है। आप कंफ्यूज हो बच्चे को कितना पानी देना है, मैं यहाँ पे एक वीडियो लिंक कर रही हूँ, वो पक्का देख लेना। ये आपको डिटेल में गाइड करेगा कौन सा पानी कब देना है, कितना देना है, नहीं पिया तो क्या करना है, सब कुछ। तो आप सब लोगों को ये 5 जो चैलेंजेस है वो मेजरली समर सीजन में आ सकते हैं। ममाज लोग एंड पेरेंट्स, अगर आप ये चैलेंजेस को ध्यान में रखोगे और रिस्पेक्टिव प्रिकॉशनरी स्टेप्स लोगे तो आप लोगों को बाद के इश्यूज़ को रिजॉल्व नहीं करते बैठने पड़ेगा। सो प्लीज़ ध्यान रखो। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू ये पर्टिकुलर वीडियो देखने के लिए। अगर आपको किसी भी एंगल से लगता है ये नॉलेज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था श्रेया, डू सब्सक्राइब टू द चैनल और कमेंट करके हमें पक्का बताना आपको ये पर्टिकुलर वीडियो कैसा लगा। हैव अ ग्रेट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।